Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah। तो एक छोटी सी प्रार्थना के बाद हम वचन में जाएंगे। वचन से जानेंगे कि वचन जो सचेत करती है और हमें सही मार्ग दिखाती है। वो और कहती है वचन की हमें अंत के दिनों में क्या करना है, सावधान रहने की आवश्यकता है। किससे? झूठे भविष्यवक्ताओं से। हम इस वचन में शुरू करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। तारीफ हालेलुया। सर्वशक्तिमान स्वर्ग पिता अनुग्रहकारी जीवन की ज्योति, हम सारी आदर महिमा जलाल पिता आपको देते हैं। ये वचन रखा जाए पिता, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी समझ भी पिता, आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरे पिता, आपकी सामर्थ में पिता मेरे परमेश्वर, हम सारी वचन आपके अनुग्रह से पिता, आपकी महिमा हो, आपकी अनुग्रह हम सबके साथ हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है, पढ़ो ये। रोमियो 16 का 17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुकड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यहाँ वचन कहता है कि हे भाइयों क्या करो, उनसे सावधान रहो। किनसे? झूठे भविष्यवक्ताओं से, जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और क्या करते हैं, सीधे साधे मन को क्या, मन वालों को क्या करते हैं, भरमा देते हैं। तो सीधे साधे जो मन के होते हैं कौन होता है? विश्वासी ही होते हैं। तो क्या उनको बहकाना आसान नहीं है? क्या वो बहकेंगे नहीं? जब हम संसार में थे तो इतनी सारी वस्तुओं का हमारा सब कुछ अच्छा हो, हमें पैसा हासिल हो, तो झूठे जो सेवक आएंगे तो एक प्रमोट करते हैं अपने वचन को, इस तरह से वचन को प्रमोट करते हैं कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मसीह में आओगे तो तुम्हारा क्या होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें पैसे की बारिश हो जाएगी, धनवान हो जाओगे, तुम्हारा वीजा लग जाएगा और तुम्हें बच्चे प्राप्त होगा, तो तुम्हें क्या होगा, कोई मुसीबत नहीं होगा। इस तरह से क्या करते हैं, प्रमोट किया जाता है। लोग उसमें क्या होता है, फंस जाते हैं, कहते हैं कि देखो हमको इधर ही सुकून है, हमें उनके झांसे में क्या होता है, फंस जाते हैं। एक बार और दोहराओ। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो ताड़ लिया करो। जो फूट लाने और ठोकर के कारण होते, ठोकरों का लगना क्या है, ठोकर तो लगेगी बचपन में। आगे
उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते अपनी पेट हैं की सेवा करते हो और चिकनी चुकड़ी बातों से चिकनी सीधे चुपड़ी बातों से क्या है, सीधे साधे मन वालों को क्या करते हैं, फरमा देते हैं। वचन स्पष्ट से कहती है कि क्या करते हैं, भरमाते हैं। हम्म? ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि लोग उनके झांसे में क्या है, फंसते चले जाते हैं। सारा कुछ ठीक हो जाएगा लोगों को लगता है। आओ देखते हैं यीशु जी क्या बोलते हैं। 24:11। हाँ हाँ, मत्ती 24 का। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, और धर्म के बढ़ने से क्या होगा, बहुतों का क्या होगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। हाँ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का हाँ, उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धारी रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक धीरज कौन रखेगा, जो बच्चन में मजबूत होगा। हम्म? ना वो जो संसारिक बंदा है, जो संसारिक वस्तुओं के चक्कर में क्या हुआ, चर्च गया, उसका बच्चन में कैसे मजबूत नहीं होगा, तो कैसे भाई अंत तक रहेगा मजबूत। वो तो ढेर हो जाएगा। जब दुख तकलीफ आएगी, कंगाली आएगी, वो तो ऐसी ढेर हो जाएगी। हम्म? वो बच्चन क्या करना है, हमें ठीक से जांचना है। हाँ? फिर पढ़ो कुरिन्थियों 11 के दूसरा कुरिन्थियों दूसरे कुरिन्थियों। हाँ, ठीक है, पढ़ो। 11 का, यदि तुम मेरे थोड़ी सी यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र करवा पवित्र तो कुआरी की। पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस, उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना कहीं किया जाए। भ्रष्ट ना हो जाए। तो भ्रष्ट होगी कि नहीं होगी। हम्म? जो मसीह के साथ हम में होना चाहिए, जो मसीह के साथ हमने विश्वास किया, क्या भ्रष्ट नहीं होगा, बेकाय नहीं जाएंगे। हैं? चिकनी चुपड़ी बातों से क्या लोग नहीं फंसेंगे, आवाज नहीं फंसी, नहीं बेकार में आ गई। इसी तरह भी क्या करेंगे लोग, फंसते हुए चले जाएंगे लोग, इसके चक्कर में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक के चक्कर में लोग क्या है, फंसते हुए चले जाएंगे। बहुत देर है, एक दो नहीं। ये पढ़ो, नहीं पीसीओ 5 का 1 पढ़ो। 11 यार, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। उन पर क्या करना है, हमें उलाहना देना है। उनको बताना है कि भाई ये सही है, ये गलत है। क्यों, अगर नहीं बताने वाला अगर नहीं बताएगा तो लोग बचेंगे कैसे। लोग तो ऐसे बहकते हुए चले जाएंगे। उनको बताया ना जाए कि भाई ये वचन ऐसे कहते हैं, तुम जा रहे हो वैसे, बचते हुए चले जा रहे हो,
झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में वचन से जांच ही नहीं रहो भाई कौन सही है कौन है गलत है। हाँ, आपको क्या करना है, चेक करना है। फिर 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की क्या करने, शक्ति में क्या करो, प्रभाव में और बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि परमेश्वर तुम की शैतान की युक्तियों के सामने हाँ, खड़े रह सको। शैतान की उक्तियों के, परमेश्वर की सारे हथियार बांध लोगे शैतान की युक्तियों। युक्तियों क्या है, शैतान तलवार हथियार लेके नहीं लड़ेगा, वचन से ही वो तुमको फंसाएगा। हाँ, आगे। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं हाँ, परंतु हमारा आगे ना, प्रधानों हाँ एक मिनट, आगे ना, हमारा क्या है, मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। आगे पढ़ो। प्रधानों से और अधिकारियों से हाँ, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से, आगे, जो आकाश में है। जो आकाश में है। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार को क्या करो, बांध लो। हाँ, बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सा, सामना कर सको बुरे और दिनों में क्या करो, सामना कर सको। अगर तुम्हारे पास वचन ही नहीं रहेगा तो बुरे दिनों में कैसे सामना करोगे। आगे। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की सत्य से अपनी कमर कसकर, अपनी धार्मिकता और धार्मिकता की झिलम पाए कि हमें सत्य से कमर कैसे नहीं है। हाँ, और पाँव में मेल मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पाँव में पहनकर सुसमाचार के जूते की तैयारी करके हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, बस भागे जा रहे हैं चर्च से। हाँ, ना हम वचन बता रहे हैं ना, बस हम क्या कर रहे हैं, सेवकों के चक्कर में पीछे भागे जा रहे हैं। वहीं 10 साल 5 साल 6 साल ऐसे हम लगातार चले जा रहे हैं, सिर्फ चर्च अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम वचन में नहीं बढ़ रहे हैं। जब वचन में बढ़ेंगे नहीं तो हम वचन सुनाएंगे नहीं तो कैसे लोग बचेंगे, परमेश्वर के काम कैसे हो। हाँ, आगे पढ़ो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर हाँ, स्थिर विश्वास रहो। का हाल लेकर, कहते हैं ना, जो अंत तक विश्वास रखेगा वही उद्धार पाएगा। विश्वास का हमें क्या करना, ढाल लेना है। विश्वास हमारा क्या है, मजबूत होना चाहिए। हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के सब तीरों को जलते हुए क्या करो, बुझा सको। हाँ, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, जो परमेश्वर का वचन है क्या करो, ले लो। सब परमेश्वर के वचन ही है ये। उद्धार का टोप, हाँ, सुसमाचार के जूता की तैयारी करो। हाँ, जो वचन है हमें क्या करना है, लेना है। तो आपको शैतान जो लूसीफर है किस में फंसाएगा, वचन में। अगर हम वचन में कुछ सही से नहीं जानेंगे उस वो हमें वचन में ही ढेर करेगा। ऐसे लोग क्या करेंगे, हंसते चले जाएंगे। हाँ, वचन से हम जांचेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, परखने की जरूरत है ना।
आगे पढ़ो। मत्ती 4 का। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हाँ, लूसीफर ले गया तो क्या बोला? अगर तू मुझे झुक के प्रणाम करे तो ये सारा कुछ मैं तुझे दे दूंगा। हाँ, सारा वैभव दे दूंगा। हाँ? लूसीफर के पास पाने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखा गया, बस उसके सामने झुकना है। लेकिन यीशु के पास आने के बाद भाई आपको पूरा करना है, आपके परमेश्वर के वचन को चलना है, तभी उद्धार पा सकते हैं। लेकिन लूसीफर के पास क्या है? बस उसके सामने झुक जाओ, जितना मर्जी ले लो, धन दौलत गाड़ी बंगला तुम्हारे लिए मुहैया करा देगा। हम्म? फिर पढ़ो। ठीक है सब है? चलो चलो ठीक है, पढ़ो। प्रार्थना करते समय अनजातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कहते प्रार्थना करते टाइम क्या करो? अन्य जाति की तरह क्या करो? बक बक ना करो। बक बक मतलब क्या है? कि हमें परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, हमें घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो। क्या करो? बक बक ना करो। हाँ, आगे पढ़ो। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, हाँ क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले हाँ ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या हाँ, पिता अभिलाषाएं तुम्हारा क्या करता है? मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है? मांगने की जरूरत है? हमें बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, बच्चे दे दो, वीजा दे दो, मांगने की जरूरत? परमेश्वर सारा कुछ जानता है, परमेश्वर ये काम करो, सारा कुछ होगा। हाँ, ऐसे भागे भागे जाओ। आगे पढ़ो। अंत तुम इस रीति से प्रार्थना किया हाँ करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हाँ तेरा नाम पवित्र माना जाए, हाँ, तेरा राज आए। तेरा राज आए। पहले राज है कि रोटी है? हाँ, आगे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हाँ होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी हाँ, आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे। पहले राज है कि रोटी है? पहले राज है, बाद में रोटी है। तो आज चर्च में क्या है? पहले रोटी फिर राज। पहले लूसीफर क्या लेता है? रोटी, संसारिक वस्तुएं। हाँ? संसारिक लाभ तो देगा, लेकिन अनंत काल के लिए नरक देगा। लेकिन यीशु में यहाँ दुख होगा, लेकिन अनंत काल के जीवन देगा यीशु। तो वचन में हमें क्या करना है? समझना है। वचन को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे, हमारा उद्धार क्या होगा? छीन जाएगा। शैतान चुरा लेगा हमारा उद्धार, बहका देगा हमें विश्वास में। आपको वचन को ठीक से क्या करना है? समझना है। 7 का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना हाँ, करेगा। उनमें जो उनमें से जो है कहता हे प्रभु, उनमें से क्या करेगा? हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। हाँ? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हाँ, वही जो हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। हाँ, उन दिनों में बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं हाँ, की?
तेरे नाम से हमने क्या करा, भविष्यवाणी ना की। हाँ और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ, तेरे नाम से क्या किया हमने, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। हाँ और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं हाँ, किए, तेरे नाम से हमने बहुत आचरण कर्म किया चर्च में। हमने बहुत दुष्ट आत्मा निकाला, बहुत आचरण कर्म किया, बहुत लोगों को भरमाया। हाँ हाँ, आगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ, मैंने तुमको कभी मैं नहीं उनसे जाना। कह दूंगा, खुल कर कह दूंगा। हाँ, आगे। हे कुकर्म करने वालों, मेरे हाँ, पास से चले जाओ। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से क्या करो, चले जाओ। क्या बोला परमेश्वर ने? ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से क्या करो, चले जाओ। आप ऐसे लोग चक्कर में फंस रहे। आज सारी विश्वासी ऐसे ही इस लोग से बक्ता के चक्कर में फंस रहे हैं। हाँ, वचन से नहीं परख रहे हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, कैसे भरमाए जाएंगे झूठे भविष्य वक्ताओं के द्वारा। वचन में लोग नहीं बढ़ रहे हैं, ना वचन को ठीक से जानते हैं, ना पढ़ते हैं। ऐसे क्या करते हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हम्म, जब सेवक को ही नरक में डाल दिया जाएगा, तो जो उनके सेवक के पीछे जा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो वहीं जाएंगे। हाँ? ठोकरों का लगना तय है, ठोकर तो लगेंगे ही। तो आपको क्या करना है, आपको सावधान रहना, वचन से चेक करना है। तब हमें क्या करना, मसीहत में ठीक से बढ़ना है, दाएं बाएं सब कुछ देखकर। ये ना कि अंधे बन कर हम चले चल पड़े, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हमें वचन को ठीक से जानना है और समझना है कि वचन क्या कहता है, किसके बारे में कहता है, कौन वो भविष्य वक्ता है। क्या ये वचन नहीं कहता मेरे नाम से दुष्ट आत्मा चंबी के काम किए? यीशु साहब बोलेगा कि हमने नहीं जानता है को कर्म करने वाले, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमको कभी जाना ही नहीं। हाँ, किसके बारे में कहा? इन्हीं सबको के बारे में तो कहा है, जो चिन्ह चमत्कार अचंभे को, एक तो जेल में चला गया। हाँ, चिन्ह चमत्कार दिखाते दिखाते। वो वचन से हमें चेक करना है और देखना है। ठीक है, यहीं तक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आप तक पहुंचे और वचन में बढ़े, मजबूत हो। हमें ऐसे नहीं किसी के पास साथ चलना है, वचन में मजबूत होना है और देखना है, वचन से जांचना है। ठीक है, ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।